ये इस सीरीज का तीसरा और आखिरी पार्ट है। अब तक हमने 1983 तक हुई घटनाओं पे चर्चा की, लेकिन आने वाला साल 84 किसी कल्पना से कम नहीं था। फिरोज खान की बीवी और भारत की लोकप्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या भी इसी साल 31 अक्टूबर को हुई, जिसकी वजह से देश में जगह जगह व्यापक दंगे हुए। पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। अभी इंदिरा जी की हत्या हुए कुछ ही दिन बीते थे कि भारत में अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी हुई। 3 दिसंबर का वो दिन भारत के इतिहास में काले पन्ने से लिखा गया, जब भोपाल में गैस लीकेज की वजह से हजारों जानें गई और लाखों को अपना घर छोड़ कर जाना पड़ा। ये दुनिया की सबसे बुरी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी मानी गई, जिसने इंदिरा जी की मौत की खबर को भी दबा दिया। इस सदमे से उभारना भारत के लिए आसान नहीं था, पर उसके 6 महीने के भीतर ही एक और आतंकी घटना ने देश को झकझोर दिया। 23 जून 1985 को टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में बम विस्फोट हुआ और प्लेन में सवार सभी 329 लोग मारे गए। बार बार भारत देश को आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, लेकिन भारत कोई मामूली देश नहीं जिसे रोका जा सकता था। इन तमाम घटनाओं से उभरकर भारत ने आगे कई रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए और देश को तरक्की को तरफ धकेला। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, जिसने बालिकाओं को की प्रेरणा जगाई और पहली बार कंप्यूटर सब्जेक्ट को सिलेबस में ऐड किया गया। साल 1988 में CDOT द्वारा देश में डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क की शुरुआत हुई और 1991 में तो भारत ने विदेशों से व्यापार बढ़ाने के लिए अपनी बाहें फैला दी और नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के जरिए देश ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को न्योता दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था और इसके बाद तो विदेश में भी व्यापार की जड़ें फैलने लगी। इसी साल भारत में CD1 द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर भारत में निर्मित हुआ। साल 1990 में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की बाढ़ आ गई। दूरदर्शन के साथ साथ GTV जैसे निजी चैनलों ने दस्तक दी। में जहां भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं मुंबई में लगातार आतंकी हमले हुए और मुंबई के 13 जगहों पर बम ब्लास्ट हुए, जिसमें कई लोगों की जान गई। इस घटना ने पूरे देश में मातम का माहौल पैदा कर दिया। साल 1994 में ही शुरू हुई इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसने विदेशी स्टूडेंट्स को भी आकर्षित किया। इसके बाद 1995 में भारत में VSNL द्वारा कुछ निजी संस्थाओं में इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई गई। साल 1997 में भारत में शुरू हुआ पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान, जिसकी वजह से कई बच्चे कुपोषण का शिकार होने से बची और अपोलो हॉस्पिटल ने इसी बीच अपनी कई शाखाओं का विस्तार पूरे भारत में करके इस टीकाकरण के अभियान को सफल बनाया। 1998 में भारतीय बीज नीति आई, जिसने हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल कर खेती में एक मजबूत कदम बढ़ाया। इसी साल एक बार फिर भारत ने पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कर के दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाया। 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध में वीरता दिखाई और विजय प्राप्त की। 2000 के दशक में भारत IT पावर बनने की ओर बढ़ चला। देश को झटका दिया 2001 में गुजरात के भुज भूकंप ने, जिसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए और उसी साल संसद भवन पर आतंकियों ने हमला किया। देश की लोकतंत्र की आत्मा पर वार हुआ। भारत के विकास के मार्ग में कई रुकावटें आई, लेकिन एक एक करके भारत सबसे निपटता हुआ आगे बढ़ता ही रहा। 2002 में गोधरा कांड और गुजरात दंगे हुए। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में 209 जानें गई। आतंक अब आम जीवन तक पहुंच चुका था, लेकिन मोबाइल इंडस्ट्रीज ने साल 2007 में नोकिया कंपनी की मदद से मोबाइल फोन्स को आम आदमियों तक पहुंचाया। साल 2008 में रतन टाटा जी ने 1 लाख रुपए में लॉन्च की दुनिया की सबसे सस्ती कार। लेकिन इसी साल दुर्भाग्यवश 26 नवंबर हमला हुआ, जिसमें ऑफिशियली 174 लोगों की जान चली गई। 2014 में हुआ राजनीति में फेरबदल। देश को मिला एक नया नेता नरेंद्र मोदी और शुरू हुआ एक नया युग मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया के सपनों के साथ। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया ने युवाओं को हिम्मत दी कुछ नया करने की।
उजाला योजना के तहत हर घर में रोशनी पहुंची और पहली बार गांवों में भी स्टार्टअप की बातें होने लगी। 8 नवंबर 2016 भारत ने 500 और 1000 के नोटों को अलविदा कहा। एक झटके में देश नकद से डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ चला और तब आया जियो, जिसने इंटरनेट को हर हाथ में पहुंचा दिया। 2017 में एक देश एक टैक्स GST और ISRO ने किया कमाल, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2018 में आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को इलाज की आजादी मिली और भारत की वायुसेना को रफाल विमानों के रूप में मिला नया आत्मविश्वास। 2019 में 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को मिला नया दर्जा। 3 तलाक पर प्रतिबंध और चंद्रयान 2 की उड़ान। भारत अब पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं था। फिर आया कोरोना, एक अदृश्य दुश्मन। लॉकडाउन में रुका सब कुछ, पर भारत ने हार नहीं मानी। हमने अपनी कोवैक्सीन बनाई और आत्मनिर्भर भारत का नारा जमीन पर उतार दिया। 2023 में भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना तिरंगा गाढ़ा, चंद्रयान 3 के जरिए। 2025 में भारत बना स्पेस में मानव भेजने की तैयारी करने वाला देश। गगनयान मिशन ने उड़ान भरी। मेडिकल में AI सर्जरी और टेलीमेडिसिन ने नया अध्याय लिखा। 2014 से 2025 ये सिर्फ एक दशक नहीं था, ये था संघर्ष से संकल्प तक का सफर। और अब अगला दशक भारत का है। अपने देश के चैनल इंडियन हिस्ट्री से जुटाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक भी करें।